Assalamu alaikum everyone. This is the last video of chapter number 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स किए हैं इस चैप्टर के, और उसमें हमने पहली वीडियो में सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस किया और सेकेंड वाली वीडियो में बायोपॉलीमर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो बहुत मज़े की होने जा रही है, वो इसलिए कि इसको हम बहुत आसान तरीके से करेंगे, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फैट्स एंड आयल्स। इसकी क्या होती है फैट्स और आयल्स की। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास इसकी कंपोजिशन जो होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। मतलब फैट्स और आयल्स सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फ़ैट्स और आयल्स होते क्या हैं, ये एक्चुअली ट्राइस्टर्स होते हैं। इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ठीक। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। ईस्टर ईस्टर नेम जो है, ये फंक्शनल ग्रुप है एक ईस्टर। यहाँ पे ट्राई ईस्टर है, मतलब 3 ईस्टर ग्रुप बनते हैं। तो स्टैरिफिकेशन हमने पहले किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी है, ये सेकेंड ईयर में भी है। तो स्टैरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, अभी पहले उसको रिकॉल करते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है स्टैरिफिकेशन के केस में कि हमारे पास अल्कोहल और एसिड मिलते हैं, और इन दोनों के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है ईस्टर का, ठीक। ये रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में भी है। ये हमारे पास हो गया, ईस्टर बन गया। अब इसके केस में जो अभी हम लोग जा रहे हैं, एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, इसके केस में देखें हमारे पास जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, मतलब जिसमें 3 ओल ग्रुप हैं, 1 2 3, ठीक। और जो एसिड है वो फैटी एसिड है इसके केस में, और जो ईस्टर है वो ट्राइग्लिसराइड है। तो 3 ईस्टर्स हैं, 3 हमारे पास इस तरह की वो होते हैं। मैं आपको ईस्टर एक दफ़ा ड्रा करके दिखा देती हूँ कि जो ईस्टर होता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। आर कार्बन बॉन्ड, इसको मैं चेंज करती हूँ। अच्छा, आर और सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर, दिस इज़ द ईस्टर ग्रुप, ठीक है। ये ईस्टर है। अब यहाँ पे चेक करें आप ट्राइग्लिसराइड के केस में। ट्राइग्लिसराइड के केस में हमारे पास ईस्टर जो है ना, ये सी, इस तरह इसको लिखा हुआ है कि ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें आर, फिर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन ये वाला है ये, और फिर आर ग्रुप है जो कि यहाँ पे इस साइड पे चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड कहलाएगा क्योंकि इसमें 3 ईस्टर हैं, 1 2 एंड 3। ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये फैट भी हो सकता है, आयल भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे डिपेंड करेगा, ये डिटरमिन करेगा कि जो ग्लिसराइड बना है क्या वो फैट है या आयल है। सॉलिड होगा तो फैट है, लिक्विड है तो आयल है होगा। सैचुरेशन होगी तो आपके पास फैट बनेगा, ठीक है, सॉलिड होगा। और अगर अनसैचुरेशन होगी तो आयल बनेगा। अब इसका आयल और फैट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो सेम स्टार्ट सेम किया हुआ है, लाइक जैसे ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये देखें जो ये वाला ग्रुप है ना स्टार्टिंग वाला, ये बिल्कुल सेम है, वैसे ही चल रहा है ये ऐसे। अब यहाँ पे आर ग्रुप बस चेंज होगा, ठीक है। जो नीचे हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, बस आर ग्रुप के आगे आर की चेन्स लगाते हैं, बाकी ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना ये सारा वैसे ही रहेगा ये, ठीक है। ये देखें स्टार्टिंग वाला सेम है, अब जो चेंज आता है ये स्टार्टिंग वाला सेम हो गया, अब चेंज देखें ये आर ग्रुप लगा हुआ है। अब आर ग्रुप जो है, अब आर ग्रुप में चेक करें कि हमारे पास तीनों जो इसकी चेन्स हैं, तीनों में ये देखें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अनसैचुरेशन है। जब अनसैचुरेशन है तो ये वाला जो होगा ये आयल होगा, ठीक। और यहाँ पे फैट के केस में देखें, जो पहला ग्रुप तो सेम होगा ना, पहला ग्रुप हमने पहले भी पढ़ा के सेम है, ये वाला देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा। अब जो आर ग्रुप है वो ये वाला है। अब ये वाला जो आर ग्रुप है इसमें देखिए कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, CH2 और 16 ग्रुप हैं ये वाले, तो ये इकट्ठे लिखे हुए हैं। अगर इसको इन दोनों को देखा जाए ना तो यहाँ पे भी ये 16 ही बनते हैं, 7 और ये 7 14, और दरमियान में ये जो 2 हैं इसको करेंगे ऐड, 14 और 2 16 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेशन है, यहाँ पे जो दूसरा वाला केस है यहाँ पे सैचुरेशन है, तो उसको इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये आपके पास फैट बन जाएगा। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? सपोर्ट योर आंसर विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। हाइड्रोलिसिस को देखते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन होता है, मतलब ब्रेक डाउन करने का एक प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज पार्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। और हाइड्रोलिसिस है तो ये स्पेसिफिकली होगा कि बाय एडिंग वाटर, ठीक
है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है हाइड्रोलिसिस ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में, और जो कहते हैं फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो फैटी एसिड्स प्रोडक्ट्स में बनेंगे, तो वो जो होंगे कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल करता है मेटाबॉलिक पाथवेज में। फैट्स और ऑयल्स जो हैं उनको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके। इनको हाइड्रोलाइज कहते हैं, करते हैं एक एंजाइम्स है, एंजाइम्स जो हैं लाइपेजिस, ठीक है, इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। ये एग्जैक्टली सेम जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इसका इसको अपोजिट करें ना, ये इसमें हमारे पास इस तरह चल रहा था, इसका रिवर्स करेंगे तो आपके पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ट्राइग्लिसराइड, सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड में ये वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, ये साथ में लाइपेज यूज़ किया हुआ है, देखिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन गया, और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। और फैटी एसिड क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से स्किप हो गया था। फैटी एसिड ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं फैटी एसिड्स जो होते हैं। तो ये हमारे पास इधर इधर मेंशन भी हो रहा है, ये देखें C ऑक्सीजन OH है और R, ठीक, ये सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं लेकिन एलिफेटिक वाले। आगे चलते हैं, हाउ सोप प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लिसराइड गिव रिएक्शन, एक इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, व्हाट इज द स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट, राइट ऑन इट्स इक्वेशन, इस तरह आया हुआ है। आंसर सेम है। स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट को पहले डिस्कस करते हैं कि स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट जो है एक्चुअली ये भी हाइड्रोलिसिस ही है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे भी ये देखें हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाटर की प्रेजेंस में लाइपेज करवा रहा है। अब जो हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास किसी अल्कली की प्रेजेंस में होगी, ठीक, ये डिफरेंस याद रखना। ये देखें अल्कली की प्रेजेंस में, ऊपर हमने वाटर यूज़ किया था। अब जब ये अल्कली की प्रेजेंस में होगी ना, तो ये हमारे पास जो बनेगा ना, ग्लिसरॉल बनेगा और साथ में सोप बनेगा, ठीक। और इस चीज़ को जो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इसको हम लोग कहते हैं स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमारे पास फैट है। तो इसको करके तो हमारे पास फर्दर ये देखें सोप बन गया, और ये अब सोप में क्या डिफरेंस है देखें, ऊपर और नीचे वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले रिएक्शन में हमने यहाँ पे वाटर यूज़ किया था ना, वाटर, यहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया था, तो ये ग्लिसरॉल भी वैसे ही बना था। और सोप जो था ना, सोप की जगह जो है ऐसे C ऑक्सीजन और OH बना था, ठीक, ऐसे बना था फैटी एसिड जिसको हमने कहा था। अब इसके केस में देखें डिफरेंस बस इतना सा आता है कि पहले H2 होता, अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये कि जो H है उसको रिप्लेस सोडियम ने कर लिया। जब सोडियम ने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी O के साथ जो H है, यहाँ पे भी H को रिप्लेस करेगा सोडियम। तो जब सोडियम रिप्लेस करता है तो ये हमारे पास बन जाता है साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सोप को अगर इन सिंपल वर्ड बोलेंगे, सोप भी वैसे सिंपल है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड होगा अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हो गया स्पोनिफिकेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइंड द स्पोनिफिकेशन नंबर विद अ सूटेबल एग्जांपल। अब हम लोगों ने स्पोनिफिकेशन पढ़ लिया, तो स्पोनिफिकेशन नंबर बहुत आसान हो जाएगा कि स्पोनिफिकेशन ना नंबर होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अल्कली यूज़ की हुई है, इसके मिलीग्राम्स देखना कि कितने नंबर हैं मिलीग्राम्स के, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम यूज़ हुआ है किस चीज़ को स्पोनिफाई करने के लिए, कि 1 ग्राम ऑफ फैट को स्पोनिफाई। मतलब ये कि ये जो ट्राइग्लिसराइड था ये वाला, ये फैट है, ये मैंने लिया है 1 ग्राम, ठीक। अब मैंने ये देखना है कि इस 1 ग्राम को स्पोनीफाई करने के लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीग्राम यूज़ हुए हैं। तो जितने मिलीग्राम यूज़ हुए होंगे वो उसका स्पोनिफिकेशन नंबर होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के केस में ग्लिसरॉल ट्राइपामिटेट की एग्जाम्पल दी हुई है। 1 मोल जो है ना, 1 मोल को मैं इसको थोड़ा आसान और कर देती हूँ कि हमारे पास देखें 1 मोल है, साथ में ही मेंशन किया हुआ है कि 1 मोल कितने ग्राम्स के इक्वल है, 807। इसका मोलर वेट इतना है 807। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए 1 मोल के लिए इतने मिलीग्राम चाहिए, लेकिन हम लोग ने 1 मोल नहीं देखना, हमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि 1 ग्राम का बताएं। तो हम लोगों ने कहना है कि अगर 807 ग्राम के लिए कितना यूज़ हुआ है, 168,000 mg, ठीक है, इतना यूज़ हुआ है। तो देखिए 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो ये तो एक बेसिक सा मैथ है कि 168,000 डिवाइडेड बाय
20807। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 208 एंड इट विल बी द स्पॉनिफिकेशन नंबर। किसका? ग्लिसरॉल ट्राइपामिटेट का होगा ये स्पॉनिफिकेशन नंबर।